दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि फरवरी महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। दिसंबर व जनवरी महीने में लगाई हुई सब्जियों से ज़्यादा पैदावार फरवरी महीने में लगाई हुई सब्जियों से मानी जाती है, क्योंकि तापमान इस महीने का काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए इस महीने में लगाई हुई सब्जियों के भाव भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दूसरा, यदि आप इन फसलों को अच्छी तरह लगाते हो तो 5 से 6 महीने तक ये पैदावार देती है। सबसे पहले बेल वर्गीय सब्जियों की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले घिया की यानी कि लौकी की बात करेंगे। यदि नर्सरी तैयार है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो नर्सरी तैयार करके लगाएं। सही बीज का चुनाव करके मैड बना करके लगा सकते हैं। ये ज़मीन पर भी तथा मचान पर भी लगाई जाती है। खाद पानी सही देखभाल करने से ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि यदि 30 रुपये केजी भी बिकती है तब भी फायदेमंद है। यह एक लंबी अवधि की सब्जी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर करेला लगा सकते हो। इसकी भी नर्सरी तैयार करके मैड बना करके मचान पर लगा सकते हो। ये भी 60 से 70 दिन के बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद बाजार में लेकर जाएंगे तो इसका भी भाव कम से कम 70 रुपये केजी होगा। डिमांड ज़्यादा होती है, फायदेमंद है, क्योंकि लंबी अवधि की फसल मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों खीरे की खेती कर सकते हैं। हो सके तो नर्सरी तैयार करके लगाने से अच्छा होगा। बीज व खाद पानी का पूरा ध्यान दिया तो यह काफ़ी फायदेमंद की फसल मानी जाती है। इसके भी भाव व डिमांड काफ़ी अच्छे हो गए और किसान को मालामाल बना देती है। इसके बाद तोरी की खेती करें। दोस्तों इसे भी आप दोनों विधि से लगा सकते हैं, नर्सरी से तथा डायरेक्ट भी, और मैड पर लगा करके मचान पर चढ़ाएं। जब आप 40 से 45 दिन के बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद बाजार में लेके जाएंगे तब इसके भाव व डिमांड काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। यदि 30 रुपये से 40 रुपये की बिकती है तब भी फायदेमंद होती है। यह एक लंबी अवधि की फसल मानी जाती है। इसके बाद आप पेठे की बेल लगा सकते हैं। इसे भी नर्सरी के द्वारा मैड पर, मचान पर या ज़मीन पर लगा सकते हो। यह भी 45 से 50 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। तब इसके भाव व डिमांड काफ़ी अच्छे होते हैं, और पेठे के अंदर यदि भाव कम मिलते हैं तो बाद में भी बेच सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ के रख लेते हैं और ये ज़्यादा खराब नहीं होते। इसके बाद आप काकड़ी की खेती करें। यह भी इसी महीने में लगाई जाती है। इसे भी नर्सरी या डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा मचान की आवश्यकता नहीं होती। समय पर खाद पानी तथा सही देखभाल करने से बम्पर पैदावार होती है, जिससे भाव व डिमांड सही होने के कारण किसान को मालामाल बना देती है। इसके बाद आप खरबूजे की खेती करें। इसकी भी नर्सरी तैयार करके मैड पर लगाएं, क्योंकि दोस्तों बेल वर्गीय सभी सब्जियों में पानी की निकासी सही होनी चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। खरबूजा भी 50 से 55 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। तब इसके भाव व डिमांड काफ़ी अच्छे होने के कारण फायदेमंद होगी। इसके बाद लोबिया या बरबटी की खेती कर सकते हैं। उसके लिए यही समय सही माना जाता है। ये भी फायदेमंद होगी। इसके बाद अन्य सब्जियों के विषय में बात जानेंगे। दोस्तों भिंडी की फसल लगाएं। इसको मैड पर या डायरेक्ट लगा सकते हैं। यदि समय पर
खाद पानी सही हुआ तो यह 15 मार्च से अप्रैल में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। जून तक चलने वाली सब्जी है। तब भाव व डिमांड कुछ अप एंड डाउन तो होंगे, लेकिन फिर भी यह सबसे अच्छी फायदेमंद मानी जाती है। इसके बाद बैंगन की खेती कर सकते हैं। इसे भी नर्सरी से लगाएं। दोस्तों, कुछ भाइयों ने अभी लगाई हुई है, लेकिन फरवरी महीने में लगाने से 45 से 55 दिन के बाद जब हार्वेस्टिंग के लिए बाजार में लेके जाएंगे तो इसके भाव व डिमांड काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके बाद गुवार की खेती करें। दोस्तों, गुवार को ऐसे ही समतल जमीन व मैट पर लगा सकते हो। ये भी 45 से 55 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। यदि बीज सही चुनाव किया है तो इसके भाव व डिमांड काफ़ी अच्छे होंगे। ये फायदेमंद होगी। इसके बाद मिर्च लगा सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के अंदर मिर्ची की काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, इसलिए काफ़ी महंगी भी मिलती है। सो यदि आप इसे भी लगाएंगे तो 45 से 55 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। तब इसकी डिमांड व भाव अच्छे मिलेंगे तथा फायदेमंद होगी। इसके बाद सौंफ की खेती करें। ये भी अभी लगाई जाती है। दोस्तों, सौंफ क्यों जरूरी है? एक तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इसके फूलों पर मित्र कीट यानी कि मधुमक्खी आती है, जिसके कारण बैल वर्गीय फसल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठती हैं और ऐसे बैठने से प्रजनन क्रिया हो जाती है और फसल भरपूर मात्रा में होती है। किसान के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद दोस्तों, पालक व धनिया की खेती कर सकते हो, क्योंकि इसकी पूरी साल डिमांड रहती है तथा कम लागत में अच्छी पैदावार होती है और इसमें जो अन्य फसलों में थोड़ा बहुत नुकसान होता है उसको भी पूरा कर सकते हैं। ये भी आपके लिए फायदेमंद मानी जाती है। धन्यवाद।